हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस बुक के चैप्टर सेकंड पार्ट 1 में। व्यवहार कुशल बनने के सफल उपाय। इस पूरे संसार में केवल एक तरीका अपनाकर हम किसी से कोई काम करवा सकते हैं। सोचिए क्या है वह तरीका। यह आसान सा तरीका है उस विशेष व्यक्ति में उस काम को करने की इच्छा जागृत करना। यह बात मस्तिष्क में रख लें कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई तरीका नहीं है दूसरे से काम करवाने का। हाँ, यह अलग बात है कि आप किसी के सीने पर बंदूक तान कर बैठ जाएं और उससे अपनी घड़ी आदि निकालने के लिए कहने लगे, या फिर अपने से नीचे के कर्मचारी को नौकरी से निकालने की धमकी देकर उसे कोई काम करने के लिए विवश कर सकते हैं। एक बच्चे से भी आप कोई काम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। हाँ, अगर आप उसे बुरी तरह से पीट डालें या फिर किसी अन्य तरह से ब्लैकमेल करें तो वह कोई काम ज़रूर कर सकता है, लेकिन इन जंगली तरीके के परिणाम दुखद ही होते हैं। इस प्रकार सिर्फ एक तरीके से मैं आपसे कोई चीज़ हासिल कर सकता हूँ, और वह तरीका है आपको वह चीज़ देना जिस चीज़ के आप इच्छुक हैं। आखिर आप किस चीज़ के इच्छुक हैं? अमेरिकी लेखक सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था, किसी भी कार्य को करने के पीछे व्यक्ति के दो मूल इच्छाएं होती हैं, महान बनने की अभिलाषा और सेक्स की आकांक्षा। इसी बात को कुछ अलग ढंग से अमेरिका के महान दार्शनिक जॉन ड्यू ने इस प्रकार कहा था, मानव प्रकृति में महानतम आकांक्षा महान बनने की आकांक्षा होती है। मैं आपसे फिर पूछता हूँ, आप क्या चाहते हैं? वैसे तो हम अनगिनत चीज़ें चाहते हैं, लेकिन बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम इतनी आतुरता से चाहते हैं कि उनके बिना हमारा जीवन जीना ही असंभव हो जाता है। अधिकतर लोग निम्नलिखित चीज़ों के इच्छुक होते हैं: अच्छा भोजन, भरपूर नींद, अच्छा स्वास्थ्य तथा जीवन का पूर्ण संरक्षण, परलोक का सुधार, सेक्स की आत्मसंतुष्टि, इतना पैसा कि हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, बच्चों को बेहतर भविष्य और उनके जीवन का कल्याण, महत्व की प्रबल इच्छा। ऊपर लिखी लगभग सारी आकांक्षाएं तो पूरी हो जाती है, केवल एक को छोड़कर। वह आकांक्षा अन्य आकांक्षाओं से भी ज़्यादा प्रबल होती है, और वह आकांक्षा बढ़ती ही रहती है, कभी संतुष्ट नहीं होती। वह आकांक्षा है महत्व की प्रबल इच्छा। एक बार अब्राहम लिंकन ने अपने एक पत्र की शुरुआत इस प्रकार की थी, हर किसी को अपनी प्रशंसा अच्छी ही लगती है। विलियम जेम्स ने इस बात को कुछ इस प्रकार कहा था, हर व्यक्ति मन की गहराई से यही चाहता है कि उसे प्रशंसा मिले, उसे सहारा मिले। इस बात का भी तो वही अर्थ हुआ जो बात फ्रॉड या जॉन ड्यू ने कही थी। अन्य सारी दृष्टाएं तो शांत हो जाती हैं, केवल यही वह मानवीय भूख है जो स्थायी है, और वह दुर्लभ व्यक्ति जो लोगों की इस प्रशंसा की भूख को संतुष्ट करने में सफल हो जाता है। लोग पूर्ण रूप से इसकी मुट्ठी में बंद हो जाते हैं। दूसरे लोग उससे इतना प्रेम करने लगेंगे कि उसके शव को दफनाने वाले तक उसकी मौत पर शोक मनाएंगे। यही तो मुख्य अंतर होता है इंसानों और जानवरों में। यह उस समय की बात है जब मैं मिसूरी के फार्म पर काम करता था। मेरे पिताजी बढ़िया नस्ल के शानदार ड्यूरॉक जर्सी सुअरों तथा मवेशियों को पाला करते थे। हम अपने जानवरों को मेलों में होने वाली प्रदर्शनियों में ले जाया करते थे। हमें उनके अनेक बार प्रथम पुरस्कार मिल चुके थे। मेरे पिताजी ने गर्व से सफ़ेद मलमल के कपड़े पर नीले रिबन लगा दिए थे, तथा जब भी कोई हमारे घर में आता था तो मेरे पिताजी बड़े गर्व से उसे मलमल के टुकड़े को उसे दिखाते थे। एक छोर और मेरे पिताजी पकड़ते थे तो दूसरी ओर मैं। सोचिए, क्या सुअरों को अपने द्वारा जीते गए रिबनों की कोई जानकारी भी थी, या वे इस बात की कोई परवाह करते थे? शायद नहीं। वह पुरस्कार तो मेरे पिताजी को महत्वपूर्ण होने का अनुभव कराते थे, जिससे उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती थी। यह महत्वपूर्ण आकांक्षा तो हमारे पूर्वजों के समय से ही चली आ रही है। यदि हमने उनमें महानतम की प्रबल इच्छा न होती तो शायद सभ्यता का विकास ही नहीं हुआ होता, और हम आज भी जानवरों की भांति नग्नवस्था में घूम रहे होते। महत्वपूर्ण बनने की इस महत्वाकांक्षा के कारण ही तो एक अनपढ़ और निर्धन ग्रॉसरी क्लर्क कानून की पुस्तक में रुचि लेने लगा था, जिन्हें उसने 50 सेंट में एक कबाड़ी से खरीदा था। यह ग्रॉसरी क्लर्क कोई और नहीं, अब्राहम लिंकन थे। महान उपन्यासकार डिकेंस को भी तो महत्वपूर्ण बनने की प्रबल इच्छा ने ही उपन्यास लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसी आकांक्षा के कारण सर क्रिस्टोफर रैन ने पत्थरों में सिम्फनी लिख दी थी। इसी अभिलाषा के तले दबकर ही तो रॉकफेलर ने करोड़ों डॉलर जमा कर लिए थे और कभी भी उन्हें खर्च नहीं किया था। इसी हार्दिक इच्छा के कारण ही तो आपके शहर का सबसे अमीर परिवार एक ऐसा घर बनवाने के लिए दिन रात कोलू के बैल की भांति काम करता है, जैसा पूरे शहर में किसी और का ना हो। यह अलग बात है कि उनको इतने बड़े घर की ज़रूरत भी नहीं होती। महत्वपूर्ण होने की यह ही आकांक्षा तो आपसे नए फैशन के कपड़े पहनवाती है, नए मॉडल की कार खरीदवाती है, और यही आकांक्षा आपसे अपने बच्चों की चतुराई
कि झूठ किससे भी कहलवाती है, लेकिन यह आकांक्षा तब खतरनाक साबित हो जाती है जब कुछ लड़के लड़कियां गैंग में शामिल होकर अपराध करने लगते हैं। न्यूयॉर्क के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर E.P. मल्लोनी ने एक बार रहस्योद्घाटन किया था कि हर युवा अपराधी भी अहम से भरा होता है। वह भी चाहता है कि वह सुर्खियों में आए और इसी इच्छा के फलीभूत होकर वह गिरफ्तार होने के बाद सबसे पहले उन अखबारों पर दृष्टि डालता है जिन्होंने उसे रातों रात हीरो बना दिया है। सज़ा को लेकर वह बेफिक्र रहते हैं। वह तो इसी बात को सोच कर खुश होते रहते हैं कि उनकी तस्वीर किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी, फिल्म तथा टीवी स्टार या किसी बड़े राजनेता की तरह छपी है। तो आप मुझे बता दीजिए कि किस बात से आप अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या हैं। इसी बात से तो आपके चरित्र का निर्धारण होता है। यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप जॉन डी रॉकफेलर का उदाहरण ले सकते हैं। डी जॉन को चीन के पिकिंग शहर में एक अस्पताल का निर्माण कराने के लिए करोड़ों डॉलर का दान देने में ही महत्वपूर्ण होने की अनुभूति होती थी। ऐसे अनगिनत गरीब लोगों के भले के लिए जिन्हें उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। दूसरे और डिलिंजर नामक लुटेरे को बैंक की डकैती डालने तथा हत्यारा बनने में ही महानता की अनुभूति होती थी। एक बार जब एक BI के एजेंट ने उसे खोज लिया तो उसने बड़े गर्व से कहा, हाँ मैं ही डिलिंजर हूँ। वह तो संवेद देश का सबसे कुख्यात अपराधी होने पर भी गर्व का अनुभव करता था। उसने इसलिए तो कहा था, मैं ही डिलिंजर हूँ, हाँ इस समय मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो रॉकफेलर तथा डिलिंजर दोनों ही तो महत्वपूर्ण बनना चाहते थे। अंतर केवल उनकी सोच का ही तो था। हमें इतिहास में अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे कि किस प्रकार प्रसिद्ध लोगों ने महत्वपूर्ण होने की अपनी अभिलाषा को अभिव्यक्त किया था। जॉर्ज वॉशिंगटन चाहते थे कि सब उन्हें हिज माइटीनेस द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से पुकारे। कोलंबस चाहते थे कि लोग उन्हें एडमिरल ऑफ द ओशन एंड वायसराय ऑफ इंडिया कहे। कैथरीन मान तो उन पत्रों को हाथ भी नहीं लगाती थी जिन पर हर इम्पीरियल मैजेस्टी नहीं लिखा होता था। मिसेज लिंकन तो व्हाइट हाउस में मिसेज ग्रांट पर बहुत जोर से दहाड़ती थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी आज्ञा के बिना मेरे सामने बैठ जाओ। सन 1928 में हमारे देश के रईसों ने एडमिरल बर्ड के अंटार्कटिका अभियान के लिए एक शर्त पर धन दिया था कि बर्फीले पर्वतों की श्रेणियों के नाम उनके नाम पर रखे जाएं। महान लेखक शेक्सपियर भी अपने परिवार के लिए कोट ऑफ आर्म्स प्राप्त करके अपने नाम को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे। महान लेखक विक्टर ह्यूगो की हार्दिक इच्छा थी कि पेरिस शहर का नामकरण उसके नाम पर किया जाए। अपनी और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा उनकी सहानुभूति पाने के लिए कई बार तो लोग बीमार तक होने का बहाना बना डालते हैं। इस बात का सबसे ज्वलंत उदाहरण श्रीमती मैकिंले हैं। उन्हें तो महत्वपूर्ण होने की अनुभूति तब होती है जब उनके पति यानी अमेरिका के राष्ट्रपति अपना सारा काम धंधा छोड़कर उनको अपनी बाहों में लिए बैठे रहते थे तथा उन्हें शांत करते रहते थे। वह अपने पति को लेकर इतनी व्याकुल रहती थी कि दांतों के डॉक्टर के पास भी वे उन्हीं के साथ जाती थी। एक बार जब उनके पति ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। ऐसी ही एक स्वस्थ तथा प्रतिभाशाली महिला के विषय में मुझे लेखिका मेरी रॉबर्ट्स राइनहार्ट ने भी बताया था कि अपने आप को महत्वपूर्ण होने का अनुभव करने के लिए उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। मिसेज राइनहार्ट ने मुझे बताया था कि इस औरत को किसी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ गया था। शायद उसे अपने आगामी जीवन में अकेलापन दिख रहा था तथा जीवन में कोई सपना, कोई आशा नहीं थी। 10 साल तक उसकी बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी बेटी की सेवा सुरक्षा करती रही। उसे बिस्तर पर बैठे बैठे खाना देती थी, सारा दिन सेवा में लगी रहती थी। इतने बुढ़ापे में इतना काम। आखिर बेटी की चाकरी करते करते थक हार कर बूढ़ी माँ मर गई। फिर कुछ और दिन बेटी को बिस्तर पर पड़े रहने का बहाना मिल गया। वह माँ की मौत का शोक जो मनाए रही थी, लेकिन फिर वह उठ गई। उसने अपने कपड़े बदले और एक बार फिर जीवन को जीना शुरू कर दिया। कई मनोविश्लेषकों का मत है कि महत्वपूर्ण होने की अनुभूति ही कई लोगों को पागल हो जाने के लिए भी प्रेरित कर देती है। वे लोग पागलपन के स्वप्न लोक में ही समय को महत्वपूर्ण मानने लगते हैं, क्योंकि वास्तविक दुनिया में तो कोई उन्हें पूछता तक नहीं है। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में मानसिक रोगों से जितने लोग पीड़ित हैं उतने अन्य किसी भी बीमारी से नहीं हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।